मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने दर्शकों के, लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 6 महीनों से खबरों के केंद्र में है और ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं जो किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को शर्मसार करने के लिए काफी है। आप सब जानते हैं कि देश के जाने माने 6 महिला पहलवानों ने उनके ऊपर छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं, गलत तरीके की हरकत करने के उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। और इसकी वजह से जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनको धरने पर भी बैठना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक पॉस्को के तहत दर्ज हुई थी और दूसरा इन 6 खिलाड़ियों के आरोप के बाद दर्ज हुई थी। लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, ना तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, जबकि आरोप बहुत संगीन है। और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अब दिल्ली पुलिस ने कम से कम चार्जशीट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर कर दी है अदालत में, और इसमें उन आरोपों में काफी हद तक सत्यता पाई है जो इन महिला पहलवानों ने उनके ऊपर लगाए थे। एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या कुछ इसमें सबूत मिले हैं। 15 मामले यौन शोषण के ब्रजभूषण शरण सिंह की चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 15 मामले यौन शोषण के ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पाए गए हैं। 10 मामले गलत तरीके से छूने के हैं, कई मामले डराने धमकाने के हैं और एक मामला स्टॉक करने का है, यानी गलत मंशा से किसी का पीछा करने का या उनके पीछे जाने का है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 108 गवाहों से पूछताछ की है। 8 गवाहों में से 15 ने उन आरोपों की पुष्टि की है जो 6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। गवाहों में खिलाड़ी, कोच और रेफरी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है चार्जशीट के आधार पे, उसमें इस बात का खुलासा किया गया कि 2 फोटो जो है वो इस ओर दर्शाती है कि ही वाज एडवांसिंग, जिसे कहते हैं गलत हरकत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और फोन जो है, जहां जिन महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे, जिन जगहों का जिक्र किया था, उन जगहों से मैच करती है ब्रजभूषण शरण सिंह की फोन लोकेशन। इसके साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो उनकी मौजूदगी की पुष्टि करती हैं। मौजूदगी पुष्टि करने का मतलब यह है कि जिन महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे कि फला जगह पे या इस जगह पे ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ गलत हरकत करने की कोशिश की, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की या उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वो फोटो उस जगह पे उनकी मौजूदगी की पुष्टि करती है और फोन लोकेशन भी इस बात की पुष्टि करती है। इस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद अब दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि उसने चार्जशीट में लिखा है कि यौन शोषण, छेड़खानी, डराने और स्टॉक करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। यौन शोषण, छेड़खानी, डराने और स्टॉक करने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। यानी दिल्ली पुलिस को प्राइमा फेसाई इस बात पर कन्विंस है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, उनमें इतने पर्याप्त सबूत हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल इसी बात को लेकर यह है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो चाल चलित तो चेहरे की बात करती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वो उनके खिलाफ किसी तरीके कोई भी एक्शन उनके खिलाफ लेने के तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब तरफ से आवाज उठ रही है, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तो कार्रवाई कर दीजिए, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है
मैं इसे कहता हूं ये बेशर्म मजबूरी है। यानी बहुत शेमलेस तरीके से, बहुत ही बेशर्म तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जरूर इसके पीछे कुछ गंभीर राजनीतिक कारण ही हो सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।